नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार भाई। जोधपुर से प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई। जयराम जयराम जयपाल, नमस्कार गुरुदेव करण, नमस्कार जी। सर जी, निर्मला सर जी, मैंने राजस्थान जियो का जी। निर्मला जी, आप ऑफिस के नंबरों पर कॉल कर लेना और जैसा उचित होगा वो आपको बता देंगे। 83 85 87 01 01 पर कॉल कर लेना ना, वो आपको बता देंगे। और देखिए दोस्तों, अपने जो आज क्लास लेकर आए हैं वो ये क्लास है कि भाई भारतीय इतिहास के कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके सीईटी में आए। दूसरा, कहाँ से आए ये जो है आपको बताना है। अब देखो, ये बताने का मतलब समय आ गया है कि भाई स्टूडेंट को बताया जाए कि भाई क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया है, यानी अपनी बुक में से या अपनी क्लास में से कहाँ से क्वेश्चन आया। ये आपको बताना है मैंने, क्योंकि वैसे तो आपको बोलते हैं तो आप मतलब क्लास लगाते नहीं हो, आते नहीं हो क्लासों में, है ना। तो आपको पता लगे कि भाई क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आए हैं, जिससे कि आपको पता लगे। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम। अमरजीत, नमस्कार भाई। जय भीम, जय भीम। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई अच्छे से आप तैयारी करें और बिल्कुल आपका सीईटी का पेपर जो है वो बहुत बढ़िया हुआ होगा। नेक्स्ट जो है आपके 12th लेवल का सीईटी है, उसकी भी अच्छे से तैयारी करें। जरूर दोनों पेपर आपके पूरे हो जाएं। मैं आज पहली बार ले रहा हूँ क्लास सर। कोई बात नहीं पुरुषोत्तम सैनी जी, कोई बात नहीं। नमस्कार, नमस्कार जी। जी के विद प्रेम रावला मंडी से जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है पहली शिफ्ट में, 7/1/2023 की पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए, पहले तो क्वेश्चन था कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था या पारित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके। और आपके दोस्तों विकल्प जो आए डाले गए थे वो था लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड एलनबरो था, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड जो है एमहर्स्ट। ये जो है आपके ऑप्शन दिए थे। अब देखिए, अपनी जो बुक है जो आपको दे रखी थी, अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसका पेज नंबर है 230। कितने नंबर पेज पर है दोस्तों? 230 नंबर पेज पर है। हालांकि जब मैं राजस्थान की क्रांति करा रहा होता हूँ, राजस्थान की क्रांति के कारण करा रहा होता हूँ, वहां पर भी इस टॉपिक को अपने लिखते हैं कि ये भी एक जो है क्रांति के कारणों में से एक रहा था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है। और वहां पेज नंबर 230 पर आपको जो मिलेगा वो है लॉर्ड कैनिंग दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉर्ड कैनिंग। और उसकी जो दूसरी पंक्ति है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और किसने पास किया था? तो किसने? लॉर्ड कैनिंग ने पास किया दोस्तों। किसने पास किया है? लॉर्ड कैनिंग ने पास किया है। और यही आपने इसका बिल्कुल राइट आंसर देना था, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहता है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग इंदर भाई। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब था। और यहां से इनको दिख रहा होगा कि देखना जरा एक बारी कि भाई मैंने ये जो बताया है साइड में, इनको दिख रहा है कि इनको, हाँ इस तरह से। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में किताब के पेज नंबर 230 पर था ये। और लॉर्ड कैनिंग वहां टॉपिक दे रखा है, वहां से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता था। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब था। क्या सही जवाब था दोस्तों? सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप क्लास के लिए जुड़े हो तो मैं बताऊं, लॉर्ड मेयो जो है इसके समय में सबसे पहले भारत की जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। और लॉर्ड मेयो जो है ऐसे वायसराय थे जिनका कार्यकाल के दौरान इनकी क्या कर दी गई थी दोस्तों? हत्या हो गई थी इनकी। कार्यकाल के दौरान ही क्या होती है इनकी? हत्या। कार्यकाल के दौरान इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। दूसरी खास बात क्या है? 1857 की क्रांति के समय ये जो हैं गवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर। नमस्कार जी, पूजा जी नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं रावला सीपीए का स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया जी, अमरजीत जी रावला से जुड़ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलें अपने। वो सीईटी सेकंड जो शिफ्ट में हुआ था आपके 7/1/2023 को, वो क्वेश्चन है किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? आपको विकल्प दे रखे थे 1766, 1899, 1852 और 1856।
अपनों ने क्लास लगाई थी यूट्यूब पर, और उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 54 था, 54 नंबर क्वेश्चन। और 54 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था उसी में ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था? 1856 में अवध ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया? तो कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया था। इसमें पूछा है कि ब्रिटिश शासन में अवध को कब मिलाया गया, तो कब मिलाया गया दोस्तों? 1856 में मिलाया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 1856 राइट आंसर रहेगा। तो ये यूट्यूब क्लास में उस दिन आप लोगों ने करवाया था। यहां देखें, अपने बुक की मैं बात करूं तो बुक के पेज नंबर 230 पर ही ये क्वेश्चन है। अपनी जो बुक है जो आपको यहाँ जेबी क्लासेस से मिली है, उसके कुछ एक पेजों में ही सारे के सारे सीईटी के क्वेश्चन जो हैं सिमट गए। लगातार वहीं से क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े हैं, 2 4 6 पेजों में से सारे क्वेश्चन आ गए। सर सभी क्वेश्चन बुक से आए थे? बिल्कुल जी, बुक से ही आए थे सारे। और मैं तो बहुत बार स्टूडेंट को कहता था कि भाई क्लास से ही क्वेश्चन मिलेगा, क्लास से ही क्वेश्चन मिलेगा। परंतु देखो, सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास नहीं करते, हालांकि अपना ऐसे चाहते नहीं कि किसी का नुकसान हो, परंतु फिर भी उसका कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं बातों को, सुनते हैं बातों को, तो उनको क्या होता है दोस्तों? फायदा। हालांकि सबको नहीं समझाया जा सकता, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट बहुत आगे की सोचता है, बहुत विद्वान है, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए ही, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये आज मैं क्लास लेकर आया कि मैं कम से कम आपसे रूबरू हूं इस बहाने, और मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर अपने पढ़ते तो सारी चीजें यहीं दी हुई हैं, आपके हाथ में है सारी चीजें, बस आपने ध्यान से पढ़ना है। परंतु हम नहीं पढ़ पाते और बाद में फिर रोते हैं कि भाई ये हो गया और वो हो गया। उसके लिए देखो दोस्तों, समय नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या है, दूसरा तो तैयारी कर रहा है, दूसरा तो पढ़ रहा है ना। आइए, तो पेज नंबर 203 पर टॉपिक दे रखा है आपको, लॉर्ड डलहौजी। और ये 1857 की क्रांति में जब कारण अपने पढ़ रहे थे, उस समय मैं आपको करवाता हूं लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत या राज्य झड़प नीति। सबसे पहले इसने सतारा को सताया था 1848 में, झांसी का इसने 1853 में विलय किया था, और अवध का कुप्रशासन के आधार पर इसने 1856 में क्या किया था? इसने विलय किया था। और यहां पर ये तीसरा पॉइंट दे रखा है, 1856 ईस्वी में अवध को कुप्रशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। हाँ जी, पेपर सीईटी का है जी, बिल्कुल सीईटी के पेपर में बता रहा हूं मैं। सर इंडिया हिस्ट्री सीईटी के लिए क्लास लोग देखिए, अब जो 12th लेवल का होगा दोस्त, उसमें नहीं है। इंडिया हिस्ट्री जो है ग्रेजुएशन लेवल में थी, तो उसकी क्लास ली भी थी, और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, यूट्यूब पे जो क्लास ली है उसमें भी क्वेश्चन है ये, और वैसे किताब की बात करें तो वहां भी ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आइए, और क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर। मैं आपको बताऊं, कई क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा अभी इसमें, जैसे अपने YouTube पर किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आया है। मतलब कोई ऑप्शन ही चेंज नहीं हुआ है उसका क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल वाजिद अली शाह का कुप्रशासन का आरोप लगाकर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लिख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन मैं बताऊं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। और यूट्यूब क्लास में जो मैंने सीईटी का एग्जाम होने से पहले जो मैं क्लास ले रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 35 करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया मैंने? 35 क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए, और हूबहू वही क्वेश्चन है जो आपके सीईटी में पूछा गया है, और वही उसका आंसर है। देखो, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? अब बताओ भाई, इससे अच्छे ढंग से और आपको क्या करवा सकते हैं कि जैसा आपको क्वेश्चन लिखा जा रहा है, हूबहू वही क्वेश्चन जो है छप रहा है आपके एग्जाम में। न सिर्फ क्वेश्चन बल्कि आंसर बिल्कुल वो का वो ही है, वही क्वेश्चन है, वही देखो आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग। और इसका भी आंसर सही क्या जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग, इसका भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन, है ना। अब फिर भी ना पढ़ो दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, अपने तो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिले, फायदा मिले। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप देखना, बिल्कुल वही का वही है। मैं किताब की बात करूं, जो मेरी अपनी बुक है उसकी मैं बात करूं, तो बुक के पेज नंबर 197 पर एक टॉपिक दे रखा है, दिल्ली दरबार 1911। आयोजन करता था कौन?
वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग। और इसमें जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने दो घोषणाएं की थी, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और दूसरी घोषणा थी उनकी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की क्या बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए। अलवर से जुड़े हुए हैं नीरज जी, राम राम जी, नीरज जी राम राम। आइए, तो यूट्यूब पर जो कराया था उसका क्वेश्चन नंबर 35 है और बुक में अगर आपको देखना है तो 197 नंबर पेज पर आपको जो है वो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसे का ऐसा ही। और जब अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप अपनी अगर मेरे से पढ़े हो ऑफलाइन क्लासों में तो आप अपनी बुकलेट चेक कर सकते हो जिसमें आपने नोट्स बनाए, वहां भी बिल्कुल ये लिखवाया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, फतवात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन जो है सीईटी वाले जो स्टूडेंट थे उनको मैंने नहीं करवाया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट थे उनको जरूर करवाया था, परंतु सीईटी का जो स्टूडेंट है उनको मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया। इसका हालांकि आंसर था ईश्वरदास नागर, इसका आंसर था। और ये जो मैंने कटिंग लगाई है वो भी मैंने क्लास नोट से लगाई है। कौन से? फर्स्ट ग्रेड के क्लास नोट से लगाई है। फतवात ए आलमगीरी किसकी है? ईश्वरदास की है। किसकी है? ईश्वरदास की है। अगला क्वेश्चन, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी और विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। यहां देखिए बुक के पेज नंबर 199 पे आपको लिखा होगा, सरदार पटेल इसी आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी बने। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि थे। और यहां पर जो विकल्प है वो ये है, महात्मा गांधी जी और क्या है? वल्लभ भाई पटेल वाला है। महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल वाला है। तो यहां पर बुक के पेज नंबर 199 पर, राम राम जी, राम राम सभी को, राम राम जी, बुक के पेज नंबर 199 पे आपको ये मिल जाएगा। आगे देखिए, 8/8/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आर सत्य है लेकिन ए असत्य है। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बुक के पेज नंबर 194 194, बुक के पेज नंबर 194 194 पर आपको पहले ही पेज पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हेडिंग डली हुई है। स्थापना 1866 लंदन। स्थापनाकर्ता कौन? दादा भाई नौरोजी। भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए, और यहां भी देखो ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है दोस्तों? सही व्याख्या करता है। यानी कि डी जो है इसका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर बनेगा। ए नहीं बनेगा दोस्तों, डी राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी। दोनों ही सच है, क्योंकि देखो यहां पर आपको बुक में अगर देखते आप तो आपको मिल जाता, स्थापनाकर्ता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को क्या करने के लिए? प्रभावित करने के लिए इस संस्था का उन्होंने क्या किया था? गठन उन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? 1905 का बंगाल का विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920। और जो यूट्यूब क्लास मैंने ली थी इन दिनों में उसका क्वेश्चन नंबर 24 में ये लॉर्ड कर्जन लिखा हुआ है और मैंने इसकी खास बात बताई थी, बंगाल विभाजन 1905। यानी कि इसने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। और बुक की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 196 पर बंगाल विभाजन दे रखा है 1905, और किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने किया है। तो इसका पहला जो है आंसर वो बिल्कुल सही आंसर बनता। ए जो है ऑप्शन बिल्कुल क्या था? इसका सही ऑप्शन था। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल नए क्वेश्चन करवाएंगे, परंतु अभी मैं बात कर रहा हूं सीईटी के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहां से क्वेश्चन आए, इस पर अपने क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, इस पर अपने बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है परंतु करंट जीके का क्वेश्चन था दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम जरूर दे रखा है
परंतु करंट जीके का क्वेश्चन था ये, और इसका सही आंसर रहने वाला था आपका क्या, धौलावीरा। क्या आंसर रहता दोस्तों, धौलावीरा बिल्कुल सही आंसर रहता। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। बुक के पेज नंबर 197 पर जब आप जाओगे तो वहां आपको एक टॉपिक मिलेगा लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ पैक्ट में ये जो लाइन है बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इससे अच्छा और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है दोस्तों, और जिन्ना इसमें नाम नहीं है, इसमें नाम है तिलक का, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बाल गंगाधर तिलक जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राम राम गगन जी, राम राम। राइट आंसर क्या रहेगा, बाल गंगाधर तिलक की बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बात कर रहे हैं 8/1/2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग किस संस्था से संबंधित थे? प्रार्थना सभा से, आत्मीय सभा से, होम रूल लीग से, रामकिशन मिशन से। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे, और ये बात लिखी हुई है आपके बुक के पेज नंबर 166 पे आपको मिलेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा प्रार्थना सभा। क्या सही आंसर क्या है, प्रार्थना सभा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, और बुक के पेज नंबर 166 पे इसका आंसर था। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था आपने, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। इधर नाना साहब, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इधर दे रखा है युद्ध में मारे गए, रंगून निर्वासित, पकड़ लिया, मौत के घाट उतारा, नेपाल भाग गए। अब ये का यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, एक भी ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, ये मैंने दोस्तों यूट्यूब पर करवाया था, और ये क्वेश्चन नंबर था 187। इसमें वही नाम है चारों के चारों, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह। इधर वही विकल्प हैं, रंगून, नेपाल पलायत, गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए, युद्ध में मारे गए। अब बताओ, नाना साहब जो है उनका वो कहां चले गए दोस्तों, नेपाल चले गए थे। बहादुर शाह जफर जो है इनको कहां भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध में मारी गई थी, और जो है तात्या टोपे जो है वो पकड़ लिया और उनको फांसी दे दी गई या मौत के घाट। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3 यानी कि आपका डी जो है बिल्कुल सही जवाब बनता। और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है, अच्छा सेकंड शिफ्ट में ही बता रहे हैं ये क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया जी। परंतु इस शिफ्ट में देखिए सेम टू सेम जो आपको यूट्यूब पर करवाया है वही का वही क्वेश्चन आया। बताओ इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना। परंतु पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, फाइनली मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपका रील देखने से, मूवी देखने से, वेब सीरीज देखने से आपको टाइम मिले तब तो क्लासों को देखोगे आप, तब तो आप पढ़ोगे, है ना, तब तो आप देख पाओगे कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अपने सारा डाटा तो इन जगहों पर लगा देते हैं, पढ़ने से संबंधित कहां अपने डाटा यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता। 1905, 1907, 1916, और तीनों ही आपको मिल जाएंगे बुक के पेज नंबर 196 पर। बंगाल विभाजन 1905 मिल जाएगा, 196 पे आपको कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 दिख जाएगा, और 197 नंबर पेज पर आपको लखनऊ पैक्ट या समझौता 1916 मिल जाएगा आपको। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री के पूछे गए थे दोस्तों। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भाई कौन सा प्रश्न जो है बुक में या यूट्यूब क्लास से कहां से आया है। हमेशा आपके हित के लिए तत्पर रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करो, आपको शुभकामनाएं हैं, और उस एग्जाम से पहले फिर कोई ना कोई क्लास लेकर आएंगे, और जरूर उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, और जरूर आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ